नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ। नोएडा अथॉरिटी से जुड़ी हुई बड़ी खबर है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेशों की खुलकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। समय पर अधिकारी और कर्मचारी नहीं आते हैं। ग्राउंड जीरो पर पहुंची न्यूज इंडिया की टीम तो रिपोर्टर को नौकरी से निकलवाने तक की धमकी दी गई है। सवाल पूछा गया तो सवाल पूछने पर अधिकारी ने धमका दिया है। तो ये बड़ी खबर आप तक हम साझा कर रहे हैं। नोएडा अथॉरिटी जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेशों की खुलकर धज्जियां उड़ा रही है। ग्राउंड जीरो पर जब न्यूज इंडिया की टीम पहुंची, रिपोर्टर पहुंचा, सवाल किया तो रिपोर्टर को उल्टा जवाब देने की बजाय नौकरी से निकलवाने की धमकी दी गई। सवाल पूछने पर अधिकारी ने ही धमका दिया। तो नोएडा अथॉरिटी से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। और देखिए, सवाल के बदले जवाब की उम्मीद, लेकिन ऐसे में यही बड़ा सवाल है कि किस तरीके से एक धमक दिखाने का प्रयास नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी करते हैं। जब रिपोर्टर पहुंचता है, सवाल करता है और जवाब की उम्मीद करता है तो जवाब नहीं बल्कि आती है धमकी, नौकरी से निकलवाने की धमकी आती है। तो रिपोर्टर को नौकरी से निकलवाने की धमकी दी जाती है। सीएम योगी आदित्यनाथ भले लाख आदेश दे दे हों, भले ही बैठकें करते हो, भले मॉनिटरिंग करते हो, लेकिन उसका असर नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों पर जरा सा भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। नोएडा अथॉरिटी जो है वो खुलकर सीएम योगी आदित्यनाथ की आदेशों की धज्जियां उड़ाती हुई नजर आ रही है। समय पर अधिकारी और कर्मचारी नहीं पहुंचते हैं। ग्राउंड जीरो पर जब न्यूज इंडिया की टीम पहुंची, रिपोर्टर हमारे पहुंचे, हमारे सहयोगी पहुंचे तो उन्हें नौकरी से उल्टा निकलवाने की धमकी दी गई। ये देखिए, तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। नोएडा अथॉरिटी के अंदर की तस्वीरें हैं और यहां पर जब हमारी रिपोर्टर पहुंची तो ऐसे में एक्सक्लूसिव तस्वीरें बाकायदा आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव जानकारी के साथ एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आप देखिए। और ये तस्वीरें झूठ नहीं कहती हैं। ये देखिए, तस्वीरें हैं, काफी और लोगों की भी वहां पर मौजूदगी है, लेकिन जब हमारी रिपोर्टर वहां पर पहुंचती है, बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी जो हैं वो वहां पर गैर नदारद नजर आते हैं, वहां पर वो गैर हाजिर नजर आते हैं, मौजूद नजर नहीं आते हैं। और ऐसे में जब उनसे सवाल किया जाता है कि भैया आपके अधिकारी कहाँ हैं, आपके कर्मचारी कहाँ हैं और क्यों वो नहीं आए हैं, तो ऐसे में नोएडा अथॉरिटी में मौजूद अधिकारी रिपोर्टर को धमकाने का काम करते हैं। सवाल के बदले जवाब की कोई उम्मीद नहीं की जाए, बस धमकी आए, सामने से धमकी आई कि नौकरी से निकलवा देंगे। तो ये देखिए, जब ग्राउंड जीरो पर हमारी रिपोर्टर पहुंची, न्यूज इंडिया की रिपोर्टर पहुंची, आप देख भी पा रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें बाकायदा। और रिपोर्टर, एक पत्रकार जब हकीकत जानने के लिए पहुंचता है तो उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है आप देखिए जरा। कि यहाँ पर जब सवाल दागा गया कि आपके अधिकारी कहाँ हैं, भाई आपके कर्मचारी कहाँ हैं, क्यों नहीं है दफ्तर में, क्यों नहीं है कार्यालय पर, तो उनको जवाब या स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता है बल्कि उनको धमकी दी जाती है कि भाई नौकरी से निकलवा देंगे। तो नौकरी से निकलवाने की धमकी दी गई है। सवाल पूछा गया, लेकिन सवाल पूछने पर अधिकारी ने उल्टा धमकी दी है, जवाब नहीं दिया लेकिन धमकी जरूर दे दी है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, एक्सक्लूसिव जानकारी आप तक हम साझा कर रहे हैं। समय से अधिकारी और कर्मचारी नहीं आते हैं, इसको लेकर जब न्यूज इंडिया के रिपोर्टर ग्राउंड जीरो पर वहां पर पहुंची, उसने सवाल किया तो हमारे सहयोगी से जवाब नहीं दिया गया उनको, लेकिन बल्कि धमकी जरूर दे दी। तो न्यूज इंडिया पर अब नोएडा अथॉरिटी का सच आप देखिए कि क्या है। सीएम योगी आदित्यनाथ पल पल मॉनिटर भी करते हैं, बाकायदा आपने देखा भी होगा, तमाम तरह की हम जानकारी भी साझा करते हैं कि वो जानकारी ले रहे हैं, फीडबैक लेते हैं, समय समय पर वो बैठकें करते हैं नोएडा अथॉरिटी के साथ, अधिकारियों के साथ। लेकिन अब देखिए, जो आदेश दिए जाते होंगे उनकी कैसे धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। रिपोर्टर को ही उल्टा नौकरी से निकलवाने की धमकी दी गई। तो ऐसे में सवाल कई सारे हैं कि भाई ये कैसी आदेश का पालन हो रहा है, ये कैसे आप अनुपालना कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशों की। एक तरफ आप ये कहते हैं कि पूरी तरीके से जो कर्मचारी हैं उन्हें बाकायदा सॉफ्ट स्किल्स भी सिखाई जाती है समय समय पर, लेकिन यहाँ पर सॉफ्ट स्किल का कोई नाम नहीं। जब सवाल किया जाता है कि भाई अधिकारी कहाँ है, कर्मचारी कहाँ है, क्यों मौजूद नहीं है, क्यों समय से नहीं आ रहे हैं, तो उल्टा हमारी सहयोगी जब वहां पर सवाल दागने के लिए पहुंचती है तो उसको जवाब के बदले क्या दी जाती है, उसको जवाब नहीं बल्कि उसको जवाब के बदले दी जाती है धमकी कि भाई निकलवा देंगे नौकरी से। तो ये एक रवैया आप समझिए कि ये एक नैरेटिव सेट हो रहा है। अब नोएडा अथॉरिटी के जो अधिकारी हैं वो धमका रहे हैं उल्टा। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। न्यूज इंडिया जो सच दिखाने का काम करता है दर्शकों को, और जो सच है चाहे वो
कैसा भी हो, कितना ही कड़वा क्यों ना हो, लेकिन सच सच है और यही सच दिखाने का प्रयास हम अपने दर्शकों को करते हैं हमेशा। न्यूज इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देखिए और किस तरीके से हमारी सहयोगी बाकायदा वहां पर पहुंचती है न्यूज इंडिया पर। नोएडा अथॉरिटी का सच क्या है वो आपको हम बता रहे हैं और यही हमारा प्रयास है। ग्राउंड जीरो पर न्यूज इंडिया की जब हमारी सहयोगी पहुंचती है, न्यूज इंडिया की रिपोर्टर जब पहुंचती है और जब वो पूछती है कि भाई समय से कर्मचारी क्यों नहीं आए हैं, अधिकारी क्यों नहीं आए, स्टाफ क्यों नहीं आया है, तो फिर उन्हें जवाब नहीं दिया जाता। उन्हें मिलती है बदले में धमकी कि भाई नौकरी से निकलवा देंगे, अधिकारी ने धमकाया है। तो सवाल पूछने पर अधिकारी जब धमकाते हैं तो अपने आप में संवेदनशील हो जाता है, अपने आप में बेहद गंभीर ये मसला हो जाता है। तो कैसे सीएम योगी आदित्यनाथ की आदेश की धज्जियां उड़ रही हैं, ये आप इन तस्वीरों से भी समझिए और इस बर्ताव से भी समझिए, इस दुर्व्यवहार से भी समझिए। जहां पर आप लोगों को अच्छा व्यवहार दे सकते थे, जहां पर आप लोगों की हेल्प करें, आप मदद करें, लेकिन आप सोचिए जब पत्रकार के साथ ऐसा व्यवहार है तो आम लोगों के साथ कैसा व्यवहार होगा, ये एक बड़ा सवाल पैदा होता है। और ऐसे में ये अधिकारी जिनका खुद सीएम योगी आदित्यनाथ जिनसे समय समय पर बैठकें लेते हैं, समय समय पर उनसे फीडबैक लेते हैं, तो सीएम योगी आदित्यनाथ तो बाकायदा बैठक में लोगों की कैसे सहायता की जाए, लोगों को कैसे सॉफ्ट स्किल्स के साथ डील किया जाए ये भी बताते हैं। और लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो इसका पूरा एक ध्यान या फिर इसको सुनिश्चित करना सीएम योगी आदित्यनाथ करना चाहते हैं। लेकिन उनके आदेशों के बावजूद अगर इस तरह से व्यवहार बाकायदा पत्रकार के साथ हो रहा है, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है या फिर जो सच दिखाने का हम काम करते हैं, उनके साथ अगर ऐसा व्यवहार हो रहा है तो आप ये समझिए कि आम नागरिकों के साथ कैसा व्यवहार होता होगा जब वो किसी मदद के लिए या किसी कारणवश यहाँ पर पहुंचते होंगे। तो जब न्यूज इंडिया की टीम यहाँ पर पहुंची ग्राउंड जीरो पर सच जानने के लिए, हकीकत जानने के लिए, तो रिपोर्टर को नौकरी से निकलवाने की धमकी दी गई। सवाल पूछा तो उसका जवाब नहीं, बल्कि उल्टा सामने से आई है धमकी। सवाल पूछने पर अधिकारी ने धमका दिया है। सवाल किया गया कि भाई समय पर कर्मचारी क्यों नहीं आते हैं, समय पर स्टाफ क्यों नहीं आ रहा है, समय पर अधिकारी वहां पर क्यों नहीं आ रहे हैं, अधिकारी कर्मचारियों की जो गैर मौजूदगी है वो सवालों के घेरे में है। तो इतना बड़ा लूप होल है कि एक तो समय पर नहीं आ रहे हैं, आधा स्टाफ नहीं आ रहा है, उस पर भी अगर सवाल किया जाता है तो जवाब या स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता बल्कि धमकी दे दी जाती है। तो आप ये समझिए कि कितने जगह पर लूप होल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भले लाख बैठकें कर ले, भले लाख आदेश दे दे, लेकिन उनकी पीठ पीछे जिस तरीके से व्यवहार किया जा रहा है अथॉरिटी की ओर से, अधिकारियों की ओर से, वो प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, वो कई सवालों के घेरे में आता है। तो ये ग्राउंड जीरो से हम आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं। देखिए तस्वीरें झूठ नहीं बोलती है। जब हमारी सहयोगी यहाँ पर पहुंची तो आप भी देख रहे हैं कि यहाँ पर जो आधे से ज्यादा स्टाफ है वो गैर मौजूद नजर आ रहा है, वो नदारद नजर आ रहा है। और जब इसी को लेकर सवाल किया गया, एक सीधा साधा सवाल, लेकिन उसके बदले में जवाब या कोई एक्सप्लेनेशन या फिर कोई जस्टिफिकेशन नहीं आया, बल्कि आई सीधा धमकी। तो ये कहीं ना कहीं एक व्यवहार पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि नागरिकों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, कोई भी अधिकारी चाहे कितने से कितना बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, लेकिन उसका कोई अधिकार नहीं है कि आप लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करें या फिर लोगों के साथ आप ऐसा धमकी उन्हें देने का काम करें। और वो भी जब हम पत्रकार के तौर पर यहां पर पहुंचते हैं, तो आप ये समझिए कि जब पत्रकार के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है तो फिर आम लोगों का क्या हाल, आम लोगों के साथ कैसा बर्ताव होता होगा, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर संभव कोशिश करते हैं कि जनता को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सक्रियता किसी से छिपी नहीं है, लेकिन उनके तमाम कोशिशों के बावजूद भी कुछ अधिकारी और कर्मचारी ऐसे हैं जो उनके आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं नोएडा अथॉरिटी की, जहां जमीनी हकीकत जानने के लिए न्यूज इंडिया की टीम जब पहुंची तो न्यूज इंडिया को कई तरह की शिकायतें मिल रही थी और इसीलिए न्यूज इंडिया की टीम ने शिकायतों की पुष्टि के लिए नोएडा अथॉरिटी का रुख किया। तो वहां पर दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। न्यूज इंडिया संवाददाता रिया पांडे की ये रिपोर्ट आप देखिए।
वादों की चादर तनी हुई है। पर हकीकत की जमीन सूनी पड़ी है। कहा गया जनता आए अफसर मिलेंगे, पर दरवाजे खुले मगर अफसर नहीं दिखे। सुबह 10 से 12 बस लिखा हुआ एक नाम। कमरे हैं, कुर्सियां हैं, पर सवालों के जवाब नहीं। भीतर झांक कर देखो तो पसरा है सन्नाटा और आराम। यहां जनता तो है पर सुनने वाला कोई नहीं। हर दिन उम्मीद, हर दिन इंतजार। यह सिस्टम बना है जनता की मजबूरी का व्यापार। कहानी एक वादे से शुरू होती है। कहा गया था कि जनता आए अफसर मिलेंगे। सर डीजीएम सर आए क्या? आ गए? सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक किसी डिपार्टमेंट में कहा गया था कि सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक दरवाजे खुले होंगे, खुला संवाद होगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ कहा गया था? क्या यह सिर्फ एक वादा था या वाकई सिस्टम ने जनता के लिए दरवाजे खोले हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि दरवाजे खुले हैं मगर कमरे खाली हैं। नाम है जन सुनवाई। पर क्या वाकई कोई सुन रहा है? कोई सुनने वाला है? इन सबके मद्देनजर न्यूज इंडिया की टीम पहुंची सीधे मैदाने हकीकत में। नोएडा अथॉरिटी के ऑफिस के बाहर नहीं, सीधे अंदर, क्योंकि हमें जानना था क्या इस सिस्टम में जनता की जगह है या नहीं। कागजों पर समय तय, हर दिन सुबह 10 से 12 तक मुलाकात तय, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी सुना रही थी। जैसा कि मैंने आपको 10 बजे से पहले ही बताया था कि आज हम आपको लाइव फैक्ट चेक करके दिखाएंगे कि जो नोएडा अथॉरिटी के जितने ऑफिसर्स हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, क्या वो समय से आते हैं कि नहीं आते हैं। क्योंकि लोगों को यहाँ पे मिलने का एक समय दिया गया, एक समय निर्धारित किया गया है जो कि 10 से 1 के बीच में रखा गया है, जहाँ पे सभी अधिकारी आम जनता से मिलेंगे, उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। और मैं अभी बात करूँ, मैं अंदर गई, पूरा दौरा किया, और मैं सिविल डिपार्टमेंट की बात करूं तो वहाँ पे कोई भी अधिकारी अपने कैबिन के अंदर नहीं है। सीनियर स्टाफ में बात करूं, सभी अगर बात करने से पूछने पे पता चला है कि वो बाहर विजिट साइट पे गए हैं। सिविल डिपार्टमेंट के अलावा अगर मैं सीनियर मतलब अधिकारियों से भी बात करूं तो वो भी नहीं है। बहुत से अधिकारी बाहर हैं, क्या तो लखनऊ से ऑपरेट करते हैं, यहाँ आते हैं। और अगर पूछने पे सुबह पूछा गया तो वो बोले हैं कि वो सुबह आ रहे हैं 10 मिनट में, फिर थोड़ी देर बाद खबर आती है कि वो साइड पे चले गए। और कल की भी बात करूं, सोमवार का भी यही था। हम आपको वो भी वीडियो में दिखाएंगे कि कल भी बहुत सारी अधिकारियों की मैं बात करूं, कैबिन खाली थी, कोई नहीं था। वहीं यहाँ पे आए लोगों से भी बात करने पे पता चला कि लोग इसी चीज़ से परेशान है कि जब एक समय निर्धारित किया गया है 10 से 1 के बीच में, तब उस बीच अफसरों को अपने कैबिन में बैठना चाहिए। क्योंकि लोगों को दिमाग में यही है कि 10 से 1 के बीच में, और उसी बीच लोग अपना सभी कुछ काम छोड़ के यहाँ पे अपने समस्याओं का समाधान के लिए आते हैं। पर यहाँ पे उन्हें सरकारी कर्मचारी नहीं मिलते हैं। और मैं फिर आपको दिखाऊंगी, 11 बज रहा है और अभी सिविल डिपार्टमेंट के अंदर कोई भी आपको कर्मचारी नहीं मिलेगा। पता करने से पता चला है कि सभी कोई बाहर गया है। तो चलिए आपको इस खास रिपोर्ट में दिखाते हैं और पूरी विजुअल्स दिखाते हैं, और भी लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि जो ये अधिकारी लेट आते हैं उन पर उनकी क्या राय है। क्योंकि सभी कोई अपना चाहता है कि यहाँ पे समस्याओं का समाधान हो, सरकारी ऑफिस की कोई चक्कर काटना नहीं चाहता, जिस वजह से लोगों को जो मिलने का समय दिया उसी बीच में आता है। लेकिन बहुत से लोगों की समाधान नहीं हो पाती है। और हमारे साथ एक व्यक्ति ने भी बात किया, जैसे कि उन्होंने बताया कि उनका अप्रैल से काम पेंडिंग पड़ा है और अभी तक उस चीज़ पे भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वो कल भी आए, आज भी आए, और उनको पता चला कि सारे ऑफिसर साइड पे गए हैं और 12 बजे के बाद मिलने का जो समय है वो समाप्त हो जाता है। तो उसके बाद से अधिकारी मिलते भी नहीं हैं। तो आइए इस खास रिपोर्ट में आपको पूरी दिखाते हैं अंदर ऑफिस की, और एक बार फिर लेके चलते हैं और आपको दिखाएंगे कि 11 बजने के बाद भी क्या कितने ऑफिसर टाइम से आए हैं। 11:01 हो रहा है।
चलिए लाइव हम आपको प्रूफ के साथ दिखाएंगे कि 11 बजने के बाद क्या ऑफिसर टाइम से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ना अफसर थे, ना इंतजार करने का सबब, बस थी तो जनता जो पूछ रही थी कि जवाब कब मिलेगा। तो क्या ये मुलाकातें सिर्फ दस्तावेजों में, क्या ये जन सुनवाई है या जन भुलवाई? दस्तावेजों में लिखा है हर दिन अफसर जनता से मिलेंगे, जन सुनवाई होगी, मुद्दे उठाए जाएंगे, जवाब मिलेंगे। लेकिन जब हमारी टीम पहुंची तो नोएडा अथॉरिटी का नजारा, ऑफिस के अंदर की तस्वीर कुछ और ही थी। खुले दरवाजों के पीछे कमरे खाली थे, कोई अफसर नहीं, कोई जवाब नहीं, बस इंतजार करती जनता थी जो पूछ रही थी कि कब मिलेगा जवाब। अब आप इन तस्वीरों में देखिए। सर डीजीएम सर कहाँ मिलेंगे? हाँ सीधे जाओगे, लिखा यहाँ से। बाहर निकलोगे, इधर रास्ता जा रहा बिल्कुल सामने डीजीएम। अच्छा बाहर से निकल के, अच्छा इसी गली से। कब तक आते सर? आ गए? इनका कोई वही का स्टाफ बता सकता है। फिर भी कब तक आते हैं सर? मतलब क्योंकि जरूरी था, निकलना था। 1 बजे 12 बजे 12-1 बजे तक आते हैं, क्योंकि पहले साइड पे जाते हैं, उसके बाद फिर ऑफिस में आते हैं। डीजीएम सर पहले भी सैर पे जाते हैं। हाँ। सभी अधिकारी कर्मचारी साइड पे जाते हैं, फिर आते हैं 1-2 बजे के करीब आते हैं। फिर 2 बजे तक तो मिलने का ही टाइम है, फिर मिलेंगे नहीं 2 बजे के बाद? नहीं, डीजीएम के कोई मिलने क्यों नहीं होती, मैं बोलता हूँ। सर अभी कब तक आएंगे? सर बोले अभी नहीं आएंगे। सर 10:26 हो रहा है, 12 बजे तक का मिलने का ही टाइम है। बताइए अब जो इंसान दूर से आया है वो बताइए कैसे वो करेगा? उनके पैरों में दिक्कत है, वो डॉक्टर के पास जाके दिखा के तो आएंगे। तो 12 बजे बाद तो मिलेंगे नहीं? इसलिए यहीं रहेंगे। हाँ यही रहेंगे, कहाँ जाएंगे? यहीं रहेंगे। 12 बजे के बाद तो, लेकिन वो विजिटर हमारा जो मेन 10 से 12 मिलने का समय वो तो खत्म हो जाएगा ना, फिर वो तो होगा नहीं, काम होगा नहीं फिर उस चीज को। जो तुम्हारे पास है हाँ उससे बिना कि हमारा काम है, पास लेकर के आना। जाओ ही क्यों, यहीं रहो ना, घर जाओ ना, आने अभी बताओ 11:30 हो रहा है, 11:26 हो रहा है। यहाँ तो पहले तो साइड में काम होता है, पहले से अभी से होता है, साइड का ही साइड पे जाते हैं, उसके बाद यहाँ आते हैं। सर्किल 1 का मतलब जो सिविल का है, सिविल साइड देखते हैं, साइड जाते हैं ठीक है, लेकिन अब 10 से 11 अब हमारा तो वही काम है ना, हम तो वही देखे, हम तो 10 बजे से वेट करें, 10:27 हो रहा है। क्या काम? वो लेटर रुका हुआ है इनका, वो उनका तो सेक्टर 16 का लेटर रुका हुआ है। बैठ जाओ, उधर बैठ जाओ। पानी होगा? हाँ पानी है। यहाँ पे सर में 29 एक बार हम लोग लेटर जमा कराए हैं अपना 1 अप्रैल को, ठीक है। डिस्पैच रूम से वो गया है इधर, वहाँ पे अथॉरिटी में आया है, अथॉरिटी का कहना है कि सर्कल में हम भेज दिए हैं। फिर मैं 29 को आया हूँ, फिर मैं टेलीकॉम तक का है, केबल का। सीओ सर से भी समय मिलना था, अभी याद है? हाँ चेयरमैन सर जो थे ना उसमें से कि सर से मिलना होगा तो कब मिल सकते हैं हम लोग? मैं इनसे मिलने के लिए लखनऊ जाना पड़ेगा। क्यों सर? 10:11 हो रहा है। बैठते वही चीफ सेक्रेटरी का है वहाँ, तो मेरा दायित्व से चार्ज है चेयरमैन होने के पास। मतलब सर का कार्य वहीं पे मिला, लखनऊ में मिला है? चीफ सेक्रेटरी है हाँ। वो, चीफ सेक्रेटरी भी है वो लखनऊ में बैठे मेन पोस्ट जो उनकी चीफ सेक्रेटरी उन्हीं का नंबर है पूरे यूपी के अंदर। हाँ। ही कंट्रोल ऑल द ब्यूरोक्रेट्स। आपको सीओ साहब से मिलना, चेयरमैन साहब से, दोनों सर से हो जाए, सीनियर में जिससे भी मिल ले तो हो सीओ साहब से जाए। मिलना। आ गए? वो ही is ये बराबर में अभी आए नहीं है ना सीओ सर? स्टाफ जो उनके बराबर में बैठे। हाँ उनको प्रदीप सैनी जी, उनको बता दीजिए सीओ सर से मिलना। सर आ गए? हम सुबह से आए हैं, कहा गया था कि अफसर मिलेंगे, पर यहां कोई नहीं मिला। हर बार यही होता है, हफ्तों से आ रहे हैं,
कोई सुनने वाला नहीं, कोई सुनता ही नहीं। देखिए, ये दर्द आम जनता का है। सीओ सिंह तो भी आए नहीं सीओ सर, नहीं आया सीओ सर। तो भी आएंगे तो उनसे पूछ के फिर पर्ची बनेगी। अच्छा, मुझे किसी और को मिलना नहीं था, उन्हीं को सीओ सर से मिलना आपको। ये वो लोग हैं जिनकी उम्मीदें इस सिस्टम से जुड़ी थी, पर जवाब के बदले मिली है चुप्पी और इंतजार, जो हर दिन दिनों दिन लंबा होता जा रहा है। पूछ के बताएंगे। अभी सर आए नहीं है, जब आएंगे तो तो मीट सीईओ सीओ सिंह तो भी आए नहीं सीओ सर, नहीं आया सीओ सर। तो भी आएंगे तो उनसे पूछ के फिर पर्ची बनेगी। अच्छा, मुझे किसी और को मिलना नहीं था, उन्हीं को सीओ सर से मिलना आपको। करनी मुझे भी कंप्लेंट है, लेकिन किस चीज़ की कंप्लेंट? उसकी कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बारे में। किस चीज़ की? कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बारे में, मकान के उसके बारे में। अल्टीमेट अथॉरिटी तो वही है, सीओ सर ही है। नीचे वाले चक्कर लगा। लोकेशन सर है ना? लोकेशन सर है ना? हाँ, निकाल दिया है, 10:08 हो गया है। ऐसे ही है, क्या है? ऐसे ही है टाइम। सीओ कौन पूछे कितने बजे? टाइम का कुछ मतलब वो नहीं है। वो आकर वैसे भी मना कर सकते हैं कि नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। क्या है? मेरे पास टाइम नहीं है। क्यों? और क्यों? क्यों मना करेंगे? टाइम नहीं है मेरे पास, कभी मेरे पास टाइम नहीं है। कई बार मीटिंग्स रखी हुई है या कहीं विजिट करना है, उनको 50 काम है, मेरी बिजी जो जनता का भी तो बात सुनना उनका काम है। है। तो सही है, जनता की बात वो नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेंगे? ऐसे ही है। हाँ, ये तो है। जनता इसलिए आती है उनके पास अपनी कंप्लेन को लेकर। पर अभी पर्ची भी नहीं कट रहा है। आप कौन से सेक्टर में रहते हैं अंकल? 11 कहाँ पे? 11 ये मेट्रो हॉस्पिटल के पास।
फिर एक दिन में पता नहीं सारे ऑफिसर्स बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं, एक दिन में सारे सर लोग बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं। हाँ आते ही नहीं आते हैं, क्योंकि आपके अथॉरिटी का टाइमिंग ही है 10 से लेकर 1 बजे तक, तो आप 2.5 घंटे जो भी 3 घंटे आप इसमें तो ऑफिस में रहिए, बाकी कहीं आप टाइप करेंगे कहीं भी नहीं कर। ठीक है, ठीक है, कुछ नहीं, बाकी वो जो होना वो हो जाता है। और कहीं किसी सर्कल में ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप किसी से कांटेक्ट करना चाहती हैं तो नंबर वगैरह सब मिल जाएगा। ऑथोरिटी सपोर्टिव है, कोई दिक्कत कहीं नहीं है। अगर कोई साइट पर रहता है तो स्टाफ भेज के वो मदद करा देते हैं, या जैसे आप मैनेज करना चाहें हो जाता है। जैसे 7-4 में गया था मैं, 7-4 में खुद जेई सर ने बोला कि मैं स्टाफ भेज दे रहा हूँ, तुम उसे। तो हमने देखा, सुना और महसूस किया। साफ सफाई से कंप्लेन करना रहेगा तो किससे मिलना चल जाएगा। किस काम पर वो सिस्टम जो कहता है जन के लिए है, उसमें जन की मौजूदगी तो है पर सुनवाई गायब है, और जब जवाब न मिले तो सवाल उठना लाजमी है। सर तो मतलब यहाँ पे बैठते नहीं है, लखनऊ ही बैठते हैं, अगर उनसे मिलना हो यहाँ तो कोई कैसे भी बैठते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं, एक सवाल है। ये सर सीओ सर से भी उस समय मिलना था, अभी याद है? हाँ, चेयरमैन सर से। क्या वाकई कोई सुन रहा है, कोई सुनने वाला है? 11:11 हो गया, बोले 1 घंटे बाद आओ, इसीलिए मैं अपना काम भी बोली कि चलो 1 घंटे बाद आते हो। न्यूज इंडिया के लिए रिया पांडे की रिपोर्ट। इसीलिए मैं 10 बजे बोली 10-15 मिनट बाद आऊँगी, इसी में वेट कर रहा हूँ। अभी क्या है? तो ये पूरी ग्राउंड रिपोर्ट आपने देखी कि किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशों की धज्जियां उड़ाता नोएडा अथॉरिटी नजर आता है, और कैसे अधिकारी जो है वो जवाब के बदले सीधे तौर पर देते हैं धमकी। एक रिपोर्ट नहीं बल्कि एक और रिपोर्ट हमारी सहयोगी नोएडा से ही रिया पांडे की, आप जरा देखिए। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि नोएडा अथॉरिटी में जो मिलने का समय है आम जनता के लिए 10 से 12 है, और किसी किसी विभाग में 10 से 1 का समय रखा गया है। और कल हम जब सिविल डिपार्टमेंट में गए तो वहाँ पे जो 10 से 12 का जो मिलने का समय रहता है, वहाँ पे कैबिन के अंदर अधिकारी मौजूद नहीं थे। और आज हम फिर आए हैं, और आज हम फिर आपको लाइव फैक्ट चेक करके दिखाएंगे। और अभी बता दें कि अभी समय की बात करें तो 10-12 हो चुका है और ऑफिस खुल चुका है। तो चलिए यहाँ के सीओ है, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि जो अधिकारी का जो मिलने का समय रखा गया है, जो सरकार ने, सीएम योगी ने जो आम जनता के लिए जो समय तय किया गया है कि अधिकारी 10 से 12 आम जनता की समस्याएं हल करेंगे, उस समय ऑफिस में अधिकारी मौजूद नहीं रहते। तो चलिए उनसे बात करते हैं और आपको पूरी एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। जैसा कि मैं अभी यहाँ के सीओ के पीए से कॉल लगा रही हूँ, पीओ को कॉल लगा रही हूँ, मैं पूछूंगी कि क्या सर आ चुके हैं कि नहीं आए हैं, और आपको लाइव हम रिकॉर्ड के साथ दिखाएंगे। सीओ सर आ गए हैं? अभी नहीं आए? हाँ, कब तक आते हैं सीओ सर? पता नहीं है। और बाकी ऑफिसर आ गए? सभी आ गए? तो जैसे कि हमने उनके पीए को कॉल लगाया है और अभी तक उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया, चलिए हम डायरेक्ट सीओ सर को कॉल लगाते हैं और बताते हैं। हेलो 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 सर, मैं रिया बोल रही हूँ। हेलो सर, मैं रिया बोल रही हूँ न्यूज़ इंडिया से। सर, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, मैं ऑफिस आई हूँ नोएडा अथॉरिटी। हाँ सर, सर आप ऑफिस आ गए हो? कब तक आओगे आप? ओके सर। तो जैसा कि हमने बात किया है और मैं आपको फिर बता रही हूँ कि अभी 10-15 हो रहा है और 10 से 12 आम जनता के लिए खोला जाता है कि आए, अधिकारी से लोग अपनी समस्याएं लेके आते हैं। और अभी मैंने जब सर से बात किया तो सर फील्ड पे हैं, फील्ड इंस्पेक्शन पे निकले हुए हैं और वो बोले कि उसके बाद मिलेंगे। तो चलिए हम आपको और भी दिखाएंगे, सिविल डिपार्टमेंट में भी लेके चलते हैं कि जहां सुबह सभी अधिकारी आ जाने चाहिए, आए हैं कि नहीं आए हैं। जैसा कि मैं आपको फिर से दोहराती हूँ, समय हो रहा है 10:21
और मैंने सीओ सर को कॉल लगाया जो अभी साइट पे हैं, दौरा करने के लिए गए हैं। और मैं आपको एक बार फिर से बोर्ड दिखा देती हूँ। मैं किसान सहयोग प्रकोष्ठ के पास हूँ, किसान हेल्प डेस्क के पास खड़ी हूँ, जहाँ पे साफ लिखा है मिलने का समय 10 से 1 है। और किसी किसी डिपार्टमेंट में जैसे सिविल डिपार्टमेंट हो गया और भी कई ऐसे विभाग है जहाँ मिलने का समय 10 से 12 है। तो चलिए आज हम आपको फिर कैमरे में कैद करके दिखाएंगे कि क्या 10 से 12 के बीच में और जो अन्य डिपार्टमेंट है 10 से 1 के बीच में जो मिलने का समय बनाया गया है, सभी अधिकारी डेस्क पे मौजूद रहते हैं कि नहीं रहते हैं। क्योंकि जिस हिसाब से बाहर जो समय तय किया गया है, बाहर ये मेंशन भी लिखा गया है कि आप 10 से 1 मिल सकते हैं, अपनी समस्याएं लेकर आ सकते हैं। सभी अधिकारी आपको मिलेंगे, चाहे वो सिविल डिपार्टमेंट के हुए, चाहे सीओ हुए। तो और मैं बता रही हूँ फिर से कि इसी समय पे जो जनता का जो समय मिलने का तय किया गया है, इसी समय पे सभी अधिकारी साइट पे चले जाते हैं। आप अभी किसी भी ऑफिस में जाओगे, किसी भी कार्यालय में जाओगे, तो मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगी कि आपको अंदर अधिकारी नहीं मिलेंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं और कैमरे में कैद करते हैं कि क्या अधिकारी है या नहीं है। जो आम जनता के लिए समय खोला गया है, उनकी समस्याओं के समाधान करने के लिए उस समय अधिकारी मौजूद रहते हैं कि नहीं रहते हैं। जैसे कि मैं आपको घड़ी दिखाती हूँ, 11:18 हो रहा है और मैं 10:10 के लगभग भी आपको दिखाई थी कि ऑफिस खुलने के बाद आज हम आए हैं फिर से। ये हमारा तीसरा दिन था और मैं जब सीओ सर को कॉल लगाती हूँ इस चीज़ को बताने के लिए कि सर हम ऑफिस में मौजूद हैं, हम आपसे मिलना चाहते हैं, तो सीओ सर का ये जवाब आता है कि वो साइट पे वो नहीं मिल सकते हैं। इसलिए हम अंदर फिर आज दौरा करने के लिए गए, नोएडा अथॉरिटी ऑफिस में अंदर गए और जब पर्ची कटाई एज ए नॉर्मल विजिटर बन के गए। ये पर्ची देख सकते हैं, नोएडा अथॉरिटी का है और मैंने एसईओ सर का पर्ची कटाया कि मुझे एसईओ सर से मिलना है। अंदर जाने के बाद मुझे आधे घंटे से 40 मिनट के लगभग वेट कराया गया कि सर बिजी हैं। जहां वेट करने के बाद जब मैं एसईओ सर से जब मिलती हूं और जनता की तरफ से ये सवाल पूछती हूं कि सबसे पहला सवाल कि जब 10 से 12 जब जनता के लिए मिलने के लिए समय तय किया गया है कि 10 से 12 आम जनता आएगी, अपनी समस्याएं लेकर आएंगी, वो किसी भी विभाग में हो, कई विभाग में 10 से 1 का भी समय है, यहाँ पे आएंगे, उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। पर इस समय कोई कार्यालय में अपने कैबिन में ऑफिसर मौजूद नहीं रह रहे हैं। सीओ सर की भी बात करूं, कल भी आई थी, मेरी सीओ सर से मुलाकात नहीं और आज भी आई, सीओ सर से नहीं हुई, इसलिए मैं एसईओ सर के पास गई। तो ये सवाल सुनते ही एसईओ सर भड़क गए और यहाँ तक कि मेरे सीनियर तक की भी धमकी दी गई। उसके बाद मैंने ये सवाल पूछा और इस चीज़ पे भड़क गए। तो ये देखिए खास रिपोर्ट, ये थी नोएडा से स्पेशल स्टोरी। कैमरामैन आकाश के साथ मैं रिया पांडे, न्यूज़ इंडिया। तो ये हमारी सहयोगी नोएडा से रिया पांडे, जिन्होंने बहुत बेहतर तरीके से ग्राउंड जीरो के माध्यम से लगातार 3 दिन वो गई और तीनों दिन क्या हुआ वो आपने कैमरे में क्या तस्वीरों के माध्यम से देखा। इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारी सहयोगी रिया पांडे खुद हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ी हुई है। रिया, अभी हमने आपकी रिपोर्ट देखी और बड़ी ही बेहतर ये रिपोर्ट थी कि किस तरीके से ग्राउंड जीरो पर न्यूज इंडिया की तरफ से आप पहुंचती हैं। लगातार 3 दिन आप पहुंचती हैं, लेकिन तीनों दिन सेम रवैया, हूबहू रवैया, उसमें कोई बदलाव नहीं है। 10 से 12 का सामान्य तौर पर लोगों के मिलने का समय, लेकिन गैर मौजूद नदारद अधिकारी। जी मनीषा, जैसा कि मैंने बताया कि मैं 3 दिन के लिए गई नोएडा अथॉरिटी जो ऑफिस है। मैं पहले दिन विजिटर बन के गई, नॉर्मल विजिटर। मैंने अपनी एक शिकायत के तौर पे लेके गई कि मुझे साफ़ सफाई से रिलेटेड कंप्लेंट डालनी है। और फिर मैं अंदर जब ऑफिस जाती हूँ अपना नॉर्मल विजिटर पास बनवा के, देख सकती हूँ जैसा कि मैंने आज भी एक पास बनाया है। ये आप अगर जब भी नोएडा अथॉरिटी ऑफिस में जाते हो तो सबसे पहले किसी भी अधिकारी से मिलना है, किसी भी डिपार्टमेंट से मिलना है, आपको एक पर्चा कटाना पड़ेगा, तब जाके ये जो आपको स्लिप मिलेगी ये लेके आप अंदर जा सकते हो। अंदर जाने के बाद जब मैं पहले दिन गई, ऊपर गई तो सीओ सर मौजूद नहीं थे। फिर मैं ऐसे ही घूमते घूमते सिविल डिपार्टमेंट में चली गई। सिविल डिपार्टमेंट सर्कल नंबर 10 की बात करूं, वहाँ पे भी चाहे वो अध्यक्ष हो, सीनियर लेवल पे ऑफिसर हो, कोई भी ऑफिसर अपने कैबिन में नहीं थे। घड़ी उसी तरह लगी हुई है, 10:30 बज रहा है, कोई ऑफिसर नहीं है। जो नीचे लेवल के स्टाफ हैं उनसे पूछा जाता है कि सर कब तक आएंगे, सर कहाँ गए हैं, तो सिविल डिपार्टमेंट के हैं, बाहर गए हैं, दौरे पे गए हैं, उनका रोज़ का काम है। तो फिर मैंने पूछा कि सर बात यह है कि जो आम जनता का जो समय विजिट के लिए जो खोला गया है कि 10 से 12 आम जनता से ऑफिसर मिलेंगे, लेकिन उस समय वो विजिट पे जा रहे हैं, या तो वो 10 से पहले जाए या तो वो 12 के बाद जाए, 12 से 1 है, लेकिन उसके बाद भी नहीं, उनका काम है ये है, आप अपना काम बताइए, आप अपना एप्लीकेशन दीजिए, आपका हो जाएगा। तो ऐसे करके उन्होंने बात डाल दी। फिर मैं दूसरे दिन जाती हूँ इसी चीज़ का पता लगाने के लिए कि एसईओ सर से मैं फिर कल एसईओ सर की पर्ची कटा के जाती हूँ। तो जब पर्ची कटाया तब कैमरामैन को उन्होंने रोक दिया कि अंदर आप कैमरा लेके नहीं जा सकते हैं। तो मैं बोली ठीक है सर, मैं से सिंगल जाती हूँ, मैं मिल के आती हूँ। फिर मैं उनके पीए से बात करती हूँ तो आगे पीए बोलते हैं बस आ गए सर, 10 मिनट बाकी है, आप बाहर वेट कीजिए, 10 मिनट में आ रहे हैं। मैं बोली कि ठीक है 10 मिनट है, वेट कर लेती हूँ। बोले क्या काम है? बोले सर से काम है, ऑफिस से रिलेटेड कुछ पूछना है उनसे।
10 मिनट के बाद वेट करते करते 40 मिनट हो गया। मैं बोली कि सर 40 मिनट हो गया अभी तक नहीं आए, तो बोले कि वो वहीं से विजिट पे चले गए। मैं बोली कि सर आपने अभी तो बोला कि 10 मिनट में अभी आ जाएंगे, पर अभी आप अचानक इतने देरी वेट करने के बाद बोलते हैं कि वो विजिट पे चले गए। तो बोले कि मैम अगर आपका कोई काम है तो आप वापस चले जाओ, 11 साढ़े 11 बजे के बाद आना, आप मिल लेना उनके बाद। मैं बोली कि ठीक है सर मैं आती हूँ, थोड़ी देर बाद आती हूँ। फिर मैं आधे घंटे के बाद 11:30 बजे के बाद जाती हूँ, फिर भी देखती हूँ कि ऑफिसर मौजूद नहीं थे, और फिर मैं दौरा करने के लिए फिर सिविल डिपार्टमेंट में भी जाती हूँ। जब 10 बजे के बाद में जब 11:30 बजे जाती हूँ, वहाँ पे भी ऑफिसर मौजूद नहीं थे। फिर ये पूछने के बाद कि फिर यही कि आप अपना एप्लीकेशन दीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो इसी तरह सिलसिला चलता गया, और आज मैं फिर तीसरे दिन बाद सीओ सर को जब कॉल लगाई तो सर बोले कि मैं साइट पे निकल चुका हूँ, आपको क्या काम है बता दीजिए, आपका हो जाएगा काम। तो मैं बोली ठीक है, फिर मैं आज पर्चा कटाती हूँ और एसईओ सर से मिलने जाती हूँ, अजय खत्री सर से, नॉर्मल विजिटर बन के। फिर उन्होंने वेट करवाया, 40 मिनट तक वेट किया मैंने। फिर जब मैं ऑफिस कैबिन के अंदर जाती हूँ तो मैंने नॉर्मल यही सवाल पूछा कि सर मेरे जानने में एक भैया है, उनका 3 दिन से कोई पेपर वर्क रुका हुआ है, कई महीनों से रुका हुआ है, उस चीज के लिए आ रहे हैं, पर सिविल डिपार्टमेंट में कोई ऑफिसर नहीं रहता है जब आम जनता का जो विजिट का समय खोला गया है। और सीओ सर से भी मेरी मुलाकात नहीं हुई, कल भी मैं गई कोई मुलाकात नहीं हुई, आज भी आई हूँ कोई। तो बोले कि आप हमें सिखाइएगा काम को लेके, आपको हमें जवाब देना पड़ेगा, मैं सबका टाइम मेंटेन करता रहूं, ऐसे करके वो गुस्सा करने लगे। मैं बोली कि सर ठीक है, आप हमें सिखाएंगे, आप हमें जवाब देंगे, आप ये मत कीजिए। फिर सीनियर की भी धमकी दी गई कि आपके सीनियर कौन है, मैं ये करता हूँ आपके खिलाफ भी कंप्लेंट की उन्होंने। मैं इस पर भी आऊंगी रिया, क्योंकि आपको धमकी भी दी गई है, उस दौरान क्या आपका बर्ताव रहा, उनका क्या बर्ताव रहा, मैं उस पर भी आऊंगी। लेकिन क्या ये भी जानना चाहेंगे कि क्या ये सभी डिपार्टमेंट का हाल था, क्या किसी भी डिपार्टमेंट में एक अधिकारी एक कर्मचारी मौजूद नहीं था? क्योंकि जूनियर लेवल में थे, जूनियर लेवल में जितने ऑफिसर थे वो अपने डिपार्टमेंट में रहते हैं, लेकिन मैं सिविल डिपार्टमेंट की बात करूं, क्योंकि ज्यादातर देखिए सिविल से लोगों के जो सड़कों से रिलेटेड काम हो, जो भी बिजली का काम हो, इसी से काम हो, तो लोग सिविल सेक्टर में जाते हैं, सिविल डिपार्टमेंट में जाते हैं। वो अलग अलग सर्कल बनाया गया है कि इस सेक्टर का ये सिविल सर्कल देखेगा डिपार्टमेंट, इस सेक्टर का वो देखेगा। चाहे वो सेक्टर जो सर्कल की बात करूं 10 हो 6 हो, आप 11 साढ़े 11 बजे तक आपको कोई भी अधिकारी कैबिन में नहीं मिलेगा। और इन्होंने समय ही बना के रखा हुआ है कि आप 10 से 12 मिल सकते हो, और जो किसान विभाग में उनका 10 से 1 है, लेकिन 10 के 12 के बाद आपकी कोई पर्ची नहीं कटेगी। और आप पर्ची कटवाए, मान लीजिए आप समस्या के लिए लेके गए और फिर उस समय आपको ऑफिसर नहीं मिलेंगे, तो मैंने कुछ लोगों से बात किया तो कि एक काम होता है इस डिपार्टमेंट में, अधिकारी काम करते हैं, पर जो काम समय से होना चाहिए वो काफी लेट होता है। वो एक काम को काफी कई महीनों खींचना पड़ जाता है। लोग ऐसे ही सरकारी दफ्तर का चक्कर काटते हैं क्योंकि सही समय पे ऑफिसर मिल नहीं पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब आप बताइए, क्योंकि आप अब गई हैं, आपको धमकी दी गई, क्या कुछ कहा गया, अधिकारी कौन थे उस वक्त, कौन से डिपार्टमेंट के अधिकारी थे जिन्होंने ये पढ़ाने की कोशिश की कि आप हमें बताइए कि हमारा काम क्या है? जी, तो जैसा कि मैंने बताया कि आज मैं तीसरे दिन भी पर्चा कटवाने के ये स्लिप कटवाया था, जैसे कि बताया कि इसके बिना आपकी एंट्री नहीं हो सकती है, और कैमरामैन इन्होंने अलाउ नहीं किया था। पहले तो जब मैं गई, क्योंकि वो मेरा फेस पहचान गए थे, 3 दिन से ऑफिस में जा रही हूँ, तो गार्ड मुझे रोकने लगे कि मैम आप मीडिया से हो, आपको अंदर जाने नहीं मिलेगा। मैं बोली कि सर मैं ऑफिसर से मैं 3 दिन के लिए मुलाकात से आ रही हूँ, मेरी मुलाकात नहीं हुई, सो मुझे जाने दीजिए, मेरा कैमरामैन बाहर है, पर मैं अकेले जाऊंगी, मैं यूनिट अंदर लेके नहीं जाऊंगी। मैंने अपने हिसाब से फिर गई। फिर दूसरे अधिकारी आए, बोले कि क्या हुआ मैम, क्या हुआ, क्या बात है? मैं बोली सर गार्ड रोक रहे, ये कौन सी बात है? जब ये समय ही खोला गया है कि आम जनता जाके मिल सकती है सभी अधिकारी से, तो फिर गार्ड कैसे रोक सकते हैं? तो फिर बोला कि नहीं जाने दीजिए, मैम से मिलने दीजिए। ये वो पूछे क्या काम है, बोले सर से काम है, मैं जाके मिल लूंगी। फिर मैं गई, एसईओ सर का नाम का पर्चा कटाया, अजय खत्री जो है सर वहाँ के एसईओ सर है, मैं आपको पर्चा भी दिखा रही हूँ, सर दिख रहा होगा, अब क्लियर अक्षरों में ना दिखे, लेकिन ये पर्चा कटवा के मैं अंदर जाती हूँ और उनके पीए से बात करती हूँ, तो वो वेट बोलते कि मैम वेट कीजिए, सर का मीटिंग चल रहा है। तो मैं 40 मिनट तक वेट करती हूँ, 40-50 मिनट तक। 11 बजे के बाद मुझे 11:10 के लगभग वो मेरे से मिलते हैं सर। जाने के बाद तो जाते हो कि क्या काम है, बताइए, अपना परिचय दिया कि सर मेरा नाम रिया पांडे है, मैं न्यूज इंडिया से आई हूँ, मैं सर 3 दिन से आ रही हूँ, यहाँ पे विजिट कर रही हूँ, मेरे जानने में एक भैया हैं, उनका काम रुका हुआ है, और यहाँ पे सिविल डिपार्टमेंट में कोई अधिकारी नहीं रहता है, सीओ सर भी नहीं रहते हैं। तो बोल रहे हैं, बताते हैं वो कि क्या मैं सभी ऑफिसर का टाइम मेंटेन करूं कि कौन कितने बजे आता है, कितने बजे जाता है, आप हमें सिखाइएगा काम करने के लिए, आपका काम क्या है? और वो काफी तेज आवाजों में चिल्ला के बोल रहे हैं कि आपका काम क्या है, आप काम बताइए, कि अगर आपका काम नहीं हो रहा आप अपना कंप्लेन लिखिए और जाइए रखिए। मैं बोली कि सर मेरा बस यही सवाल है, मैं बहुत नर्म तरीके से लहजे में काफी बोली कि सर
मैं काम नहीं सिखा रही हूँ, नो डाउट कि सभी ऑफिसर को साइट पे जाना पड़ता है देखने के लिए, लेकिन ये है कि जो आम जनता का जो समय खुला गया है कि यहाँ पे विजिट, क्योंकि कोविड के बाद से मैं आपको बता दूं मनीषा कि सीएम ने साफ बोला था कि जो आम जनता के लिए विजिट का टाइम खोला गया, इस समय अधिकारी इस चीज को लापरवाही से ना ले, क्योंकि लोग अपना समय काफी मुश्किल से अपना काम छोड़ के अपना काम करवाने के लिए जाते हैं, समय पर जाए और वो काम हो जाए, लेकिन उस समय पे अधिकारी नहीं रहते हैं। फिर उन्होंने बोला कि आप हमें सिखाओगे, रुकिए आपका सीनियर कौन है, आपका ये, मैं आपका बात करता हूँ, आपकी नौकरी पे खतरे पे आ जाएगी। मैंने उस समय उनको कुछ जवाब नहीं दिया क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि वो चीज शूट हो रहा है। मैंने नॉर्मली बोला कि सर ठीक है, आपको नहीं बताना मत बताइए, पर ये तो सर मेरा सवाल रहेगा, ये जनता की तरफ से भी सवाल रहेगा कि जब 10 से 12 और 10 से 1 के बीच में सभी डिपार्टमेंट में मिलने का समय तय किया गया है, तो उस समय अधिकारी क्यों नहीं मिल रहे हैं? क्यों उन्हें एक काम कराने के लिए 3 से 4 दिन का चक्कर काटना पड़ रहा है? और ये पूछने पे वो बोलते हैं कि हमारा भी साइड में काम चल रहा है, नया ऑफिस है, सारे अधिकारी वहीं पे मिलेंगे, आपका जो काम है वो बोल दीजिए हो जाएगा। आप स्लिप उनको बार-बार मतलब यही कि आपका है ना, आप स्लिप जमा कर दीजिए। यही तो सवाल है, एक बार एक दिन से 3 दिन तक ये सवाल नहीं है कि आप 3 दिन तक गए हैं, बल्कि आपने जैसे कि शुरुआती चर्चा में भी बताया कि महीनों लग जाते हैं एक काम कराने के लिए। काम होता है लेकिन उसकी हिला हवाली आप देखिए। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ समय समय पर बताते हैं कि निर्देशों का पालन कीजिए, आप आदेशों का पालन कीजिए, आप कोई कितने से कितना बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, लेकिन हेला हवाली और ढिलाई कतई बर्दाश्त नहीं होगी। लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ये तो एक बहुत बड़ा गंभीर सवाल हो गया है कि आम जनता के लिए ये परेशानी का सबब है। अब लोग जाए तो जाए कहां? क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है? तो आप ये समझिए कि आप अधिकारी जो है वो अपनी मनमानी कर रहे हैं।